हरिपुर की जो बुनियाद है वो हरि सिंह नलवा ने रखी थी 1882 में। नाश्ता मेरा आ गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा नाश्ता ऑर्डर कर लिया। मैं बताती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया। मैंने निहारी ऑर्डर की है और बोंग पाए और उसके अलावा चने। मैं इस वक्त कोट नजीबुल्लाह रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। इस गांव की खास बात ये है कि ये बिल्कुल पहाड़ है और ग्रीन लश ग्रीन माउंटेन्स देयर। This is my last destination of the day and that is चकाई थीम पार्क। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरिपुर में और आपको पता है कि हरिपुर में मैं इसलिए मौजूद हूँ because I just want to show you guys those places in हरिपुर which actually have not been explored before या फिर if explored तो उस तरह से उनको people have not been to those locations before that. So this is why I am here in हरिपुर। और वैसे कि थोड़ी सी इसकी आपको मैं बता दूं कि डिस्टेंस कितना बनता है। दो मेन पॉइंट्स एक लाहौर और इस्लामाबाद। तो अगर इस्लामाबाद से बात करें तो इसका डिस्टेंस बनता है तकरीबन 65 to 70 किलोमीटर्स और अगर हम बात करते हैं इसकी लाहौर से तो लाहौर से तकरीबन इसका डिस्टेंस बनता है 445 to 450 किलोमीटर्स। और थोड़ी सी आपको हिस्ट्री के हवाले से बताते चलती हूँ हरिपुर की। सो बेसिकली हरिपुर की जो बुनियाद है वो हरि सिंह नलवा ने रखी थी 1882 में और उसके बाद उनको हरिपुर का नाज़िम भी मुकर्रर कर दिया गया था जो कि यहाँ के दूसरे नाज़िम थे। और अगर जनरली वैसे हरिपुर के हवाले से बात करें तो बेसिकली हरिपुर जो है हज़ारा डिस्ट्रिक्ट का शहर है और आबादी के हवाले से इससे बात की जाए तो ये पाकिस्तान का 14वां बड़ा शहर है और बहुत ही खूबसूरत शहर है। बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, पहाड़ वगैरह तो सारे यहाँ पे हैं लेकिन आबशारें यहाँ पे बहुत सारी हैं एंड लॉट अदर स्टाफ टू। और अच्छी बात यह है कि प्रॉपर ये सिटी वाली एक जगह है, शहर भी मिलता है आपको यहाँ पर। शहर के साथ साथ आपको हिली एरियाज और सारी जगह मिलती है। और आज का हमारा मिशन ये है कि वी हैव टू गो टू फ्यू ऑफ द प्लेसेस व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन राइट नाउ। तो बस चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज की हमारी डेस्टिनेशंस कौन सी हैं। लेट्स गो। To go towards my first destination, before going towards the first destination, first things first, and that is नाश्ता। तो सबसे पहले मैं करूँगी नाश्ता। नाश्ता मेरा आ गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा नाश्ता ऑर्डर कर लिया। मुझे बताती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया। मैंने निहारी ऑर्डर की है और बोंग पाए और उसके अलावा चने। तो ये बहुत ज़्यादा नाश्ता है। आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट ऑल बट आई जस्ट वांट टू ट्राई। मैं सारा यहाँ का नाश्ता ट्राई करना चाह रही थी कि यहाँ पे कैसा टेस्ट है। और साथ में मैंने किया है कुलचे। बेसिकली ये नान है, हमारे यहाँ जो नान होता है ना, और उनके ऊपर जो है वो ऑयल लगा हुआ है और ये तनूर में बना हुआ है। खुशबू इतनी अच्छी और बेहतरीन आ रही है ना। तो बस अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बिस्मिल्लाह। गोइंग टूवर्ड्स द फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है कोट नजीबुल्लाह रेलवे स्टेशन। और उस रेलवे स्टेशन का मैंने सुना है कि काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है, ब्रिटिश दौर में बनाया गया था। सो आई थॉट कि मेरे ख्याल से उस पॉइंट को मिस नहीं करना चाहिए। दिस इज़ व्हाई आई एम जस्ट गोना गो देयर। मैं इस वक्त कोट नजीबुल्लाह रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और पहली चीज़ जो मैंने आते ही नोटिस की है इस रेलवे स्टेशन के हवाले से, एक्चुअली इट वाज क्वाइट एन ओल्ड रेलवे स्टेशन बट आई एम जस्ट सीइंग कि इसको बड़े अच्छे से मेंटेन किया गया है, बड़ा साफ़ सुथरा एंड इट इज़ सच ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन बेसिकली। और एक और मज़े की बात ये है कि इट्स सो सीरीन राइट नाउ। मेरे ख्याल से अभी ट्रेन वगैरह के टाइम नहीं है तो इसलिए यहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा खामोशी है, लेकिन ये खामोशी जो है स्टेशन पे इट इज़ लुकिंग रियली अमेजिंग एट द सेम टाइम। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और आई एम जस्ट गोना स्टे हियर एंड लेट्स सी व्हाट आई गेट टू नो अबाउट दिस रेलवे स्टेशन।
इस वक्त स्टेशन मास्टर अब्दुल वाहिद साहब मौजूद हैं, उनसे चल के कोट नजीबुल्लाह स्टेशन के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप खैरियत जी से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा, मुझे थोड़ी सी पहले इसकी हिस्ट्री के हवाले से बताइएगा थोड़ा सा कि ये कब बना स्टेशन? ये ऑपरेशनल हुआ है 1913 में अच्छा, और उस वक़्त से इस वक़्त तक अल्हम्दुलिल्लाह के ऑपरेशनल है। अच्छा से और बना उसके पहले का हुआ है कि तभी बना और तभी ऑपरेशनल भी हुआ? नहीं, पहले ज़ाहिर बात है बना तो पहले है, ठीक है, ऑपरेशनल जो है 1913 में हुआ है। सही सही, जी। ठीक हो गया। और वैसे थोड़ी सी इसके हवाले से बताइएगा कि कौन सी यहाँ पे ट्रेन आ रही होती हैं और कब कब आ रही होती यहाँ से 2 अपने ट्रेन जाती हैं जिसमें 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस है और दूसरी 267 अप रावलपिंडी पैसेंजर जो हवेलियाँ के लिए जाती है, और 2 डाउन में है? ठीक है, एक हज़ारा एक्सप्रेस है जो हवेलियाँ से कराची के लिए जाती है, दूसरी 268 डाउन है हवेलियाँ से रावलपिंडी के लिए। अच्छा सही हो गया, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या एग्जैक्टली कहाँ पे मौजूद है ये? ये बेसिकली ज़िला हरीपुर का मशहूर शहर है, कस्बा है कोट नजीबुल्लाह, उसके लिए ये मेन स्टेशन है कोट नजीबुल्लाह रेलवे स्टेशन। तो ये हरीपुर, हज़ारा और अतार इंडस्ट्रियल एरिया के सेंटर में मौजूद है। ठीक है, जी। ठीक है। और ये मेन जो अतार रोड है हमारा टेक्सला हरीपुर, अच्छा, उस पे वाक़ है ये स्टेशन। ठीक है। और मुझे बताइएगा कि इसका सी लेवल से कितना बनता है टोटल? 494 मीटर, अच्छा 490, 494 मीटर है हाइट सी लेवल। ठीक है, जी। सही हो गया। और ट्रेन्स के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि कितनी ट्रेन्स आती हैं और क्या टाइमिंग्स हैं, कब कब आती हैं? ट्रेन्स 267 अब जो हमारी आती है वो रावलपिंडी हवेलियाँ पैसेंजर है, वो हमारे पास उसका अराइवल है 9:20, और उसके बाद 11 अप आती है कराची से हवेलियाँ के लिए, ठीक है, हज़ारा एक्सप्रेस, उसका हमारे पास अराइवल है 15:20। सही, ठीक हो गया। और एक उस दिन में कितनी ट्रेन्स आ रही होती हैं? एक दिन में हमारी मैक्सिमम जो 4 ट्रेन आती सही। हैं और डेली आती हैं? डेली आती बिला हैं, नागा? बिला नागा। अच्छा सही, ठीक तो हो 2 ही डाउन की ट्रेन्स हैं, उनमें 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस वो आती है 3:15 बजे, और 268 डाउन है हवेलियाँ पैसेंजर, रावलपिंडी हवेलियाँ पैसेंजर, उसका टाइमिंग है हमारे पास शाम को 7:35। और रश की क्या सूरत हाल होती है? लोग इस्तेमाल करते हैं जी। रेलवे स्टेशन की? जी जी, काफ़ी पैसेंजर आते हैं हमारे पास। हमारी जो डेली की अर्निंग है तकरीबन 40 to 50,000 है। सही सही, तो इसका मतलब है आज के दौर में भी लोग प्रॉपर्ली ट्रेन के थ्रू जा रहे होते हैं, travel बहुत कर रहे प्रायोरिटी देते हैं लोग ट्रेन को बनिस्बत रोड के। हैं। अच्छा, जी, कंफर्टेबल होती है क्या? बहुत कंफर्टेबल सफ़र है इसका, और ज़्यादातर लोग इसको प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, मैं भीड़ विलेज पहुंच चुकी हुई हूँ, और सबसे पहले तो ये जो गांव है बहुत ही खूबसूरत गांव है काफ़ी ज़्यादा दूर। ऐसे ऐसे लगता नहीं है, लेकिन ये कि काफ़ी आपका डिस्टेंस बन जाता है इसका, लेकिन बहुत खूबसूरत गांव है। ऐसे बिल्कुल पहाड़ों के बीच में एक गांव बसा हुआ, गांव नहीं बल्कि मुझे तो शहर कहना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर जैसे शहर होते हैं ना, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल और बिल्कुल मार्केट्स और उस तरह से, बिल्कुल ऐसे जंगल में मंगल वाला सीन हुआ हुआ है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज बेसिकली। और ये एक और चीज़ की वजह से मशहूर है, जो कि इसकी बेसिकली मिट्टी की कान है, और वो नॉर्मल मिट्टी की कान नहीं है, बेसिकली सफ़ेद मिट्टी की कान है। तो जितने भी पहाड़ हैं ये सफ़ेद मिट्टी के पहाड़ हैं। तो यहाँ पे सफ़ेद मिट्टी जो है ये निकलती है और फिर इसको जो है मुख्तलिफ शहरों में लेके जाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इट गोज़ टू कराची एंड द रेस्ट ऑफ द बेसिकली सिटीज़ एज वेल, और इसको काफ़ी बड़े लेवल पे इस्तेमाल, कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, काफ़ी सारी और जगहों पे इस्तेमाल होता है। सो आई थॉट टू शो दिस टू यू गाइज एज वेल, क्योंकि अब मैं इतनी दूर इतना सफ़र करके आई हूँ, और यहाँ की जो खासियत है तो वो मैंने आपको लास्ट में दिखानी थी। सो दिस इज़ द माइन विच यू कैन सी एट द बैक। एक बार मैं अंदर जाके ट्राई तो करूँगी, वैसे आई एम नॉट क्लास्ट्रोफोबिक, बट लेट्स सी मेरे अंदर का एक्सपीरियंस कैसे रहता है। तो अभी अंदर चलती हूँ और दिखती हूँ कि हाउ इज़ इट फ्रॉम इनसाइड। I have reached to an
अदर लोकेशन ऑफ बीड़ विलेज, जो कि बहुत ही खास लोकेशन है। खास लोकेशन क्या है? बेसिकली वो ब्रिज है जो कि मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आगे यहाँ से ना बाइक नहीं जाती, आगे से पैदल जाने का रास्ता। वो जो ब्रिज है वो भी बेसिकली पैदल रास्ते के लिए ही है। अब खास बात क्या है इस ब्रिज की? इस ब्रिज की खास बात ये है कि ये जो ब्रिज है ये 100 साल पुराना है। अब इमेजिन करें कि एक ब्रिज जो कि 100 साल पुराना हो और अभी भी वो बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है, लोग अभी भी चल फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं और लोग यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो दिस इज अ ह्यूज थिंग। आई हैव कम टू नो अबाउट दिस ब्रिज ऑफ बीड़ विलेज। तो मैंने कहा मैंने तो लाजमी विजिट करना है, मुझे इतना चाहे उसके लिए लंबा सफ़र तय करना पड़े, आई हैव टू डू इट। सो जस्ट ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम मेन हरिपुर फॉर दिस विलेज यहाँ तक, एंड जस्ट वॉन्ट टू सी दिस ब्यूटिफुल ब्रिज। और ब्रिज जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं ऊपर तो नहीं जा सकती थी, सो आई थॉट टू स्टे इन हियर। यहाँ पे नीचे से मैं ब्रिज देख लेती हूँ। और बेसिकली इसका जो नाम है ना वो खारान वुडन ब्रिज है, जो कि 100 साल पुराना है, ऐसा कहा जाता है। मुझे जो उनके लोकल्स के थ्रू ही पता चला है, और इस तरह की जो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो लोकल्स से ही मिलती है। तो दिस इज समथिंग व्हिच हैव कम टू नो थ्रू द लोकल्स। और मैंने कहा मैंने तो लाजमी विजिट करना है वो ब्रिज। आप देखें पीछे कोई भी वहाँ से उसको क्रॉस भी करें। बेसिकली ना ऊपर जा रही है मेन रोड, तो आपको इस ब्रिज तक पहुंचने के लिए ना पहले पूरी मेन रोड क्रॉस करके फिर एक नीचे को ब्रिज आता है दूसरे वाला, वो क्रॉस करके फिर यहाँ पे ऑफ रोड आता है, वो पूरा गुजर के यहाँ आना पड़ता है। तो अभी वहाँ पे बकरियां भी जा रही है और काफ़ी सारी और चीज़ भी जा रही है। आई डोंट नो हाउ दे कमिंग अप, बट आप सोचें कि जब ये रोड्स नहीं होती होंगे अभी से इतने साल पहले, तो लोग इसी ब्रिज को इस्तेमाल करते होंगे। बट दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्रिज। अलॉन्ग विद दैट यू कैन सी कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। नीचे कोई दरिया सा बह रहा है और पानी का बहाव जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। सो डेफिनेटली दिस इज माय स्पॉट, माय काइंड ऑफ स्पॉट। आई एम जस्ट गोना स्टे हियर फॉर अ व्हाइल एंड देन वी विल गो बैक। मैं बिल्कुल उसी ब्रिज के पास ही खड़ी हूँ जिसका मैं आपको भी बता रही थी। आप पीछे देखें भी अच्छा, इस वक्त बकरियाँ क्रॉस कर रही हैं उस ब्रिज को। और ये जो नीचे दरिया बह रहा है ना, बेसिकली ये सिरन रिवर है और इसका जो पानी है वो तरबेला डैम में जा रहा है, बिकॉज दिस इज लाइक दिस होल एरिया इज इन हरिपुर। और बीड़ विलेज जो है वो भी बिल्कुल इसका करीबी। और ये जो दरिया है सिरन दरिया बेसिकली बीड़ रिवर के साथ ही चल रहा है। और एज वी जस्ट टेलिंग यू गाइस कि बेसिकली एक तो यहाँ पे सफ़ेद मिट्टी की कानें हैं, उसके अलावा ये ब्रिज बहुत मशहूर है, फिर सिरन दरिया जो है वो साथ में बह रहा होता है। इसके साथ साथ इस गांव की ख़ास बात ये है कि ये गांव इतनी खूबसूरत जगह पे है, इसके रोड्स इतने खूबसूरत हैं और रोड के बिल्कुल साथ साथ पूरा गांव आबाद है, फिर बिल्कुल पहाड़ है और ग्रीन लश ग्रीन माउंटेन्स देयर। और मज़े की बात ये है कि इसके रोड जो है बहुत साफ़ सुथरे एंड कारपेटेड है। अगर आप आना चाहें या आपका प्लान हो तो आप आराम से आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। साफ़ सुथरे रोड्स हैं और बहुत इजी एक्सेस है। तो यू गाइस कैन कम इन हियर बिकॉज हरिपुर का ये बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है जिसको आप आके विजिट कर सकते हैं। एंड यू सी दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर भी लोग नहीं है, ज़्यादातर हैं गाँव के लोग ही हैं, लेकिन वो बेसिकली उधर अपने उधर एरिया में ही है, अपने घरों वरों में उसी साइड पे। यहाँ पे कोई सच नहीं है। और आप देखें कि पीछे से बकरियां कितने मज़े से जा रही हैं ब्रिज को क्रॉस करते हुए, एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट व्यू। और उसी ब्रिज के नीचे आप देखेंगे एक फैमिली बैठी है और वो भी इंजॉय कर रहे हैं। दे बी जस्ट लाइक मी कि हमें बहुत ही पुरसुकून और आरामदेह जगह चाहिए जहाँ पे वी कैन हैव सम ओन टाइम, मी टाइम जहाँ पे ले सके। सो आई एम हैविंग माई मी टाइम है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम रुकूंगी, फिर उसके बाद जो है हम वापस निकलेंगे बीच से वापस हरिपुर की तरफ। सुने कि यहाँ में एक इक्विपमेंट पार्क है जो कि बिल्कुल एक मेरे टॉप पे बिल्कुल हिल के क्वार्टर में कुछ इस तरह के बना हुआ है। दैट इज ऑल्सो आई हैव हर्ड कि इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो आई एम जस्ट गोना गो ओवर देयर, इसलिए जो हाँ आगे चलेंगे
और चकाई इसका नाम है, मेरे से पूरी जगह का नाम चकाई है, ये उस थीम पार्क का खास तौर पे नाम चकाई है, वो एग्जैक्टली वहाँ जाने की बात करती हूँ। This is my last destination of the day and that is चकाई थीम पार्क। और आपको पीछे बहुत सी राइड्स भी नजर आ रही होंगी और मैं जैसे ही झूले देखती हूँ ना, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ बिकॉज आई लव राइड्स। और बात है कि साथ में शाम भी हो रही है, शाम होने से पहले पहले आई हैव टू लीव दिस प्लेस, तो बस जल्दी से जाते हैं एंड लेट्स एंजॉय दिस राइड्स, लेट्स गो। It was an amazing day at हरिपुर। सबसे पहले I went to कोट नजीबुल्ला railway station which was a beautiful place। उसके बाद I went to a village which is a beer village और वहाँ पे भी आपने देखा इतनी मज़े की जगह थी, खास तौर पे उसकी जो रोड्स थी और उसकी जो लोकेशन थी। और जैसे कि आपको बता रही थी कि ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल दूर दराज कहीं इलाकों में ऐसे लग रहा है जैसे कि जंगल में मंगल चल रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस पहाड़ों के बीच में एंड देन द रिवर वॉज रियली ब्यूटीफुल। और मैंने आपको वो भी दिखाया जो ब्रिज था, जो कि इतना पुराना ब्रिज था। बेहतरीन दिन रहा मेरा एंड एट द एंड दिस थीम पार्क which is amazing. I'm really enjoying here। और ये मेरा झूला रह गया था लेने वाला, तो और बस ये लूँगी और उसके बाद यहाँ से फिर घर जाएंगे। So it's time to say goodbye to all of you guys। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी at some other place। Till then, take care of yourself and keep watching Discover Pakistan and keep watching Discovery Ride with Rafi Aslam। Allah Hafiz।